हे गाइस, तो कॉम्पिटेंसी लेवल इस बार एंट्रेंस एग्जाम में लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, मैंने जैसा कि कल एक वीडियो डाली थी, तो हाई होने वाला है। सो आपको अब टॉपिक वाइज तैयारी कराने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। ये मेरा जो आपने डेली क्लास का शेड्यूल रहता है वो आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। सो आपको बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, अपनी लर्निंग प्रोसेस जारी रखनी है, अपनी तैयारी जारी रखनी है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। सो यहाँ पे आते हैं कंटेंट पे। देखिए आज की वीडियो में मैं क्या करवाने वाला हूँ। जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सपोज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगर ए को हम जेड लिखेंगे तो बी को क्या लिखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये वैल्यू याद रहेगी ना तभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से ये वैल्यू बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ये मतलब इसकी ट्रिक्स याद हो जाएंगी, अपोजिट पेयर्स जिसे बोलते हैं। और उसके बाद आप आसानी से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। वीडियो के जो एंड जब मैं बता दूंगा उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। सो आप उसके आंसर हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और बहुत ही इजीली कमेंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, तो पहले आप देखिए यहाँ पे ए को जेड लिखते हैं अगर, तो बी को वाई लिखेंगे। डायरेक्ट है ये, ठीक है। ए को जेड लिखा तो बी को वाई लिखेंगे, सी को एक्स लिखेंगे, डी को डब्ल्यू एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं आप, तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पे एक चीज तो है नहीं याद करने को, कई सारी चीजें हैं ना, तो क्यों ना इसको आसान बना दिया जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया कि आपको इसको ट्रिक से बताऊंगा। अब देखिए फर्स्ट ट्रिक क्या है, आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे कि आजाद, ए फॉर आजाद याद रखना है। कई बार इसको रिवाइज करोगे ना तो फिर यहाँ पे आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा और बहुत ही इजीली आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ए फॉर जब भी आएगा आपको आजाद याद रखना है। बड़का एप्पल, छोटा एप्पल, एप्पल नहीं, अब से ए फॉर आजाद, क्योंकि ए और जेड का कॉम्बिनेशन अपोजिट पेयर्स बनाते हैं रीजनिंग में, इसलिए हमको ए फॉर आजाद याद रखना है। सिमिलरली बी फॉर बॉय याद रखना है। बी से वाई, बी और वाई अपोजिट पेयर्स हैं इसलिए बी और वाई, ठीक है। कंफ्यूज आप नहीं होंगे, बट एक दो बार रिवाइज करिए तभी आपके दिमाग में ही बैठेगा। यहाँ पे देखिए क्रैक्स। अब क्रैक्स, सी फॉर क्रैक्स तो सभी खाते हैं। 5 रुपए का आता था, उसमें एक छोटा सा गिफ्ट मिलता था। हम लोग बच्चे थे और बहुत खुश हो जाते थे। अब तो आता है कि नहीं, आई डोंट नो। वेल, यहाँ पे सी फॉर आपको क्रैक्स याद रखना है, ना कि कैट, क्योंकि क्रैक्स में हमारा एक्स छुपा है जो कि अपोजिट पेयर है सी का। नेक्स्ट आते हैं तो डी, डी फॉर ड्यू। माउंटेन ड्यू सभी पीते हैं, लेकिन माउंटेन हटा देना, हमें यहाँ डी फॉर आएगा तो ड्यू ले आओ। ड्यू ले आओ भाई। तो ड्यू से क्या होगा, अब यहाँ पे डी और डब्ल्यू जो है ये अपोजिट पेयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ई, ई से आपको इवनिंग याद रखना है। इवनिंग में देखिए आप तुरंत ई के बाद वी आ गया, तो ई और वी अपोजिट पेयर्स होते हैं। एफ, एफ फॉर फुल याद रखना है, तो एफ और यू देखिए पास पास हैं, तो इनको हम अपोजिट पेयर्स बोलेंगे। एफ और यू, एफ फॉर जब भी आएगा तो फुल आपको याद रखना है। जी से आप जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड एक है, ठीक है। किसने बनवाई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो आप गूगल करके बताइए ताकि आपको पता चल जाए, बट बताइए जरूर, कमेंट जरूर करिए। तो जी फॉर आपको याद रखना है ग्रैंड ट्रंक। अब जी, ग्रैंड का जी और ट्रंक का टी, तो ये जी टी जो है वो अपोजिट पेयर्स हो जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपना। देखिए यहाँ पे है एच, एच फॉर आता है हाई स्कूल। एच जब भी आएगा तो आपको हाई स्कूल याद रखना है। हाई स्कूल सभी तो किया है ना आपने, हाँ। कितने परसेंट थे आपके हाई स्कूल में, प्लीज कमेंट करके बताइए, हमें जानना है आपके हाईएस्ट परसेंट और हाई स्कूल के परसेंट। सो यहाँ पे एच फॉर जब भी आएगा तो आपको याद रखना है एच फॉर हाई स्कूल होगा, और हाई का एच आपको लेना है, स्कूल का एस लेना है, तो ये दोनों अपोजिट पेयर्स हो जाएंगे। आई होप सो कि आप इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही इजीली इसको याद कर रहे हैं। अगर कुछ भी डिफिकल्टी है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसको आप अगर 2-3 बार देखेंगे ना गाइस, तभी ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी और बहुत ही इजी लगेगा आपको। अदरवाइज आप इसको याद करेंगे और लिख के करेंगे ना, देखिए जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं उनका मेन मोटिव पता है क्या होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ए के सामने z होगा तो b के सामने y होगा, c के सामने x होगा, d के सामने w होगा, e के सामने कैसा होगा, क्या होगा। अच्छा गिन लेते हैं, x y z तो w, तो यहाँ पे v आएगा। तो ऐसे मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा ना। अब अगर आपको डायरेक्ट पता है कि a फॉर z होगा भाई साहब, तो b फॉर y डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पता है, हमको याद है, ठीक है। मेहनत की हमने, मेहनत की है, सीखा है, ठीक है। 24/7 सी जोन में सर से सीखा है। तो सीख रहे हो ना, तो बताओ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं आई आर, आई
से आप जब भी याद रखेंगे तो इंडियन रेलवे याद रखेंगे, आई फॉर इंडियन रेलवे। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत इजीली आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आई से याद रखना है इंडियन रेलवे, जे से याद रखना है जंगल क्वीन। अब यहाँ इंडियन रेलवे में इंडियन का आई, रेलवे का आर आपको पकड़ना है, ये अपोजिट पेयर्स बन जाएंगे। जंगल क्वीन में जे और क्यू, जंगल क्वीन मतलब जंगल का जे और क्वीन का क्यू, ये दोनों अपोजिट पेयर्स हो जाएंगे। केपी कमला पसंद। अब भैया कौन कौन खाता है कमला पसंद, खाते हो आप? तो ये आपके लिए ट्रिक लेकर आया। देखिए कमला पसंद में क्या है, कमला में के और पसंद में पा, ठीक है। मेरे को नहीं पसंद ना मैं खाता, क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो के इज फॉर कमला, मतलब के से याद रखना है आपको कमला पसंद। तो कमला पसंद जो के होगा, कमला का के और पसंद का पी, ये दोनों के पी इज अपोजिट पेयर्स इन रीजनिंग। नेक्स्ट जो लास्ट दो के बचे, देखिए यहाँ पे क्या है, लोन। एल फॉर जब भी आएगा तो आपको लोन याद रखना है, और लोन में क्या, एल और जस्ट उसके बगल वाला ओ, तो एल और ओ दोनों मिलके अपोजिट पेयर्स बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैन। अब मैन में क्या है, एम फॉर मैन याद रखना है आपको, और एम का मैन का एम फर्स्ट, और ये जो एन वाला है ये ए आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। एम और एन जो है ये मिलके जो है आपका एम और एन अपोजिट पेयर्स बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ए को जेड लिखा, ए फॉर आजाद था तो ए जेड, इसका मतलब डायरेक्ट है कि यहाँ पे अपोजिट पेयर्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे बी पे भी अपोजिट पेयर लगाएंगे। बी फॉर क्या होता था, बी फॉर हमको बॉय याद रखना है, ना कि बैट। तो बी फॉर बॉय मतलब वाई हमारा जो था, बी वाई होता था अपोजिट पेयर्स, तो बॉय से हमने याद किया था। नेक्स्ट देखिए आप सी फॉर एक्स लिखा है, अच्छा सी फॉर एक्स लिखा है, तो क्या ये अपोजिट पेयर्स है? तो हाँ यार ये तो अपोजिट पेयर्स है, क्योंकि क्रैक्स हमने याद रखा था सी फॉर। तो यहाँ पे C से X लिखा था मतलब अपोजिट पेयर्स, तो D से क्या लिखेंगे, D से क्या लिखा था हमने, अच्छा ड्यू पिया था हमने, माउंटेन ड्यू पिया था ना, तो यहाँ पे D से W, डी डब्ल्यू, क्योंकि ड्यू में D और W हमने अपोजिट पेयर्स याद किए थे। सो ऐसे आप बहुत इजीली आसानी से कर पा रहे हो, आई होप सो। यहाँ पे देखिए F का U लिखा है, तो मतलब F से हमने क्या याद किया था, फुल, तो F U अपोजिट पेयर्स थे। सिमिलरली यार यहाँ पे L का भी हो जाएगा, L का क्या था, LOAN, लोन था, तो L का मतलब O हो जाएगा। तो यहाँ पे FU है तो L की जगह, L के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे O आएगा। अब गाइज यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस बचे हैं ना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जो है अपना सॉल्व करिए, और क्या आंसर होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइए। कॉम्पिटेंसी लेवल इस बार हाई होने वाला है, तो आपको एक अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। देखिए मैंने कल भी कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, बट आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, और जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में भी मैंने जो एडमिशन लिया था, तो वो भी मैंने अपने जो एंट्रेंस के बेसिस पे लिया था, ठीक है। सो मेरे को पता है कि क्या कॉन्सेप्ट और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट्स पर आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। भगवान नहीं हूँ पर प्रैक्टिस करवा सकता हूँ ना। ऐसे कोई चैनल नहीं है अभी तक जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, सिर्फ मैं ही करवा रहा हूँ। सिर्फ हमारे चैनल पे ही प्रैक्टिस हो रही है, और लगातार अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, मतलब 1-2 चैनल हैं जिन्होंने वीडियो डाली, मैंने देखा कि हाँ ये 25 क्वेश्चंस कर लीजिए आप, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बार बार। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पैटर्न बदलता रहता है और अपडेट होता रहता है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर राह देना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। बाकी ये क्लासेस के अलावा भी हम डे टू डे का अपडेट लेकर आते रहते हैं आपके लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और सारी न्यूज़ से अपडेट्स रखते हैं, आपको अपडेटेड रखते हैं। बाकी एडमिशन से लेकर ऑक्यूपेशन तक ये हमारा मोटिव है, जैसा कि आपको देखता है हर वीडियो के स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए।